पुराने ज़माने की बात है। दूर दराज के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा सुबह सवेरे उठता और जंगल में जाकर दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता और उसकी कीमत से वो अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जैसे ही उसने लकड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो अचानक से उसके सामने एक जिन नमूदार हुआ। वो जिन लकड़हारे से कहने लगा, तुम्हारी मौजूदगी से हमें तकलीफ होती है। तुम दिन भर ये लकड़ियां काटते हो, तुम इन दरख्तों को काटना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। गरीब लकड़हारे ने जब ये सुना तो जिन से कहने लगा, फिर मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। जब जिन ने यह सुना तो जिन कुछ सोचने लगा। उसे इस गरीब लकड़हारे पर तरस आ गया। फिर जिन ने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हें लकड़ियों का मुआवजा दूंगा। लकड़हारे ने जब ये सुना तो जिन से हैरान होकर पूछा, तुम मुझे कहाँ से मुआवजा दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नजर नहीं आता। जिन ने कहा, पीछे मुड़कर देखो। लकड़हारे ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बकरी नजर आई जिसका आधा हिस्सा काला और आधा हिस्सा सफ़ेद था। फिर जिन ने कहा, अगर तुम इसे सफ़ेद वाले हिस्से से दूधोगे तो तुम्हें दूध मिलेगा और अगर स्याह हिस्से से दूधोगे तो तुम्हें घी मिलेगा और उसका खैर कभी ख़त्म नहीं होगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, इस बकरी को भी अपने साथ ले जाओ और दोबारा कभी अपना चेहरा न दिखाना। गरीब लकड़हारा बकरी को लेकर अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने सारा वाक़या अपनी बीवी को बताया और अपनी बीवी को कहा कि तुम इसका दूध निकालो। लकड़हारे की बीवी ने एक बर्तन उठाया। जब उसे सफ़ेद तरफ से दूधा तो उससे दूध निकला और जब स्याह तरफ से दूधा तो उसके अंदर से घी निकला। लकड़हारे ने जब ये देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि उसके दो बड़े मटके भर चुके थे, एक दूध से और दूसरा घी से। वो उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच गया। उन्हें बेचकर उसने खाने पीने का सामान खरीदा और मजीद नए 4 मटके भी ले आया। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक गधे के साथ अपने घर वापस लौटा जिस पर काफ़ी सारा सामान लदा हुआ था। तो उसके पास 2 गधे हो गए, फिर 3 और इसी तरह उसकी ज़िंदगी खुशहाली में बदल गई। लकड़हारे का एक पड़ोसी था जो लकड़हारे की बदलती हुई हालत को देख रहा था। वो सोचता कि लकड़हारे के पास इतना सारा माल कहाँ से आया। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, तुम लकड़हारे के घर जाओ और पता करो कि इसके पास इतना सारा माल कहाँ से आता है। जब लकड़हारा बाजार चला गया तो वो औरत लकड़हारे के घर पहुँच गई और लकड़हारे की बीवी से बातचीत करने लगी। लकड़हारे की बीवी ने उसकी बहुत इज्जत की और उसके सामने दूध, घी और रोटी पेश की। लकड़हारे की बीवी ने कहा, आओ मेरे साथ नाश्ता करो। जब उस औरत ने उस रोटी को चखा तो उसे बहुत मज़ा आया। उसने लकड़हारे की बीवी से पूछा, क्या तुम्हारे पास ये दूध और घी बड़ी मकदार में है? लकड़हारे की बीवी ने बगैर कुछ सोचे समझे कह दिया, हाँ हमारे पास बहुत सारा है, हम इसे खाते भी हैं और बेचते भी हैं और हमारे पास ये कभी ख़त्म भी नहीं होता। वो औरत अपने दिल में सोचने लगी कि ये काम तो किसी बड़े रेवड़ का लगता है, जबकि हमारे पड़ोसी लकड़हारे के घर में तो इतनी जगह भी नहीं है। यह ज़रूर कोई राज है और इसका पता चलाना होगा। फिर उसने लकड़हारे की बीवी से कहा, मेरा बेटा बीमार है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध और घी दे सकती हो? लकड़हारे की बीवी ने कहा, जी ज़रूर, ज़रा ठहरिए, मैं आपके लिए एक मटका भर देती हूँ। जब लकड़हारे की बीवी उठी और बकरी के नीचे जाकर दूध धोने लगी तो वो औरत कमरे से झांक कर लकड़हारे की बीवी को देखने लगी। उसने घर के सहन में एक अजीब से रंग की बकरी को देखा जिसे लकड़हारे की बीवी धो रही थी। वो खुश हो गई और वापस आ गई। फिर उसने मटका लिया और अपने घर वापस चली गई। घर जाकर उसने सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। उसका शौहर रात होने का इंतजार करने लगा। जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो वो आदमी लकड़हारे के घर की दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गया और उसने लकड़हारे की बकरी को चुरा लिया और उसकी जगह एक आम बकरी लाकर खड़ी कर दी। उस बकरी का कलर भी बिल्कुल उसी बकरी की तरह लगता था। जब उस आदमी को यकीन हो गया कि कोई भी इस बकरी को नहीं पहचान पाएगा तो वो आदमी अपने घर वापस आ गया और घर ले जाकर बकरी को छुपा दिया। सुबह उठकर जब लकड़हारे की बीवी ने बकरी का दूध धोया तो उसे सिर्फ थोड़ा सा दूध मिला। फिर उसने अपने शौहर को बताया। लकड़हारे ने जब ये सुना तो वो दौड़ता हुआ आया और बकरी को गौर से देखकर चिल्लाकर बोला, ये हमारी बकरी नहीं है, हमारी बकरी को किसी ने चुरा लिया है। फिर लकड़हारे ने अपनी बीवी से पूछा, क्या कल कोई तुम्हारे पास आया था? फिर लकड़हारे की बीवी ने सारा वाक़या अपने शौहर को सुना दिया। लकड़हारा कहने लगा, उस आदमी के सिवा कोई और नहीं हो सकता, वो बहुत बदनीयत आदमी है। लकड़हारा काजी के पास पहुंच गया और सारा वाक़या काजी को सुनाया। वो पड़ोसी भी वहां पर हाजिर हो गया। पड़ोसी कहने लगा, ये आदमी पागल है, क्या कभी किसी ने सुना है कि कोई बकरी दूध और घी देती हो? काजी ने लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हें दोबारा अपने सामने नहीं देखना चाहता, क्या तुम समझ गए? और हाँ, दोबारा तुम अपने पड़ोसी को कभी तंग मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। लकड़हारा मायूस होकर घर वापस आ गया और वही रकम अपने घर से खर्च करता रहा। जब उसके पास सब माल खत्म हो गया तो उसने मटके और गधे भी बेच दिए। अब उसके पास कुछ भी न बचा। अब उसके बच्चे भी भूख से बेहाल होने लगे। फिर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। लकड़हारा बहुत मायूस था। ऐन इसी वक्त वही जिन दोबारा नमूदार हुआ।
और गुस्से से बोला, हमने ये तय नहीं किया था कि तुम दोबारा भी यहाँ पर आओगे। लकड़हारा मायूस होकर बोला, मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया और मेरी बकरी को चुरा लिया, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, बस इसीलिए मुझे काम पर वापस आना पड़ा। जिन ने जब ये सुना तो उसने कहा, ये लो एक पैमाना, जब तुम इसके अंदर थोड़ी सी कंकर डालोगे तो वो चांदी में बदल जाएंगी और इसके अंदर से कभी खैर ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ इसे एहतियात से रखना, इसे ज़ाया मत करना। लकड़हारा उस पैमाने को लेकर घर वापस आ गया। घर आकर उसने एक कंकर का टुकड़ा उस पैमाने में डाला। जब उसे उल्टा किया तो एक चांदी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। लकड़हारे ने जब ये देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फिर खुशी से चिल्लाकर बोला, हम अमीर हो जाएंगे। फिर अपनी बीवी से कहा, ज़रा सुनो, तुम पड़ोसी के पास जाओ, एक संदूक ले आओ, हम उसे चांदी से भर देंगे। मैं बाजार जाकर खाना और नए संदूक लाता हूँ। इतना कहकर लकड़हारा बाजार में चला गया और लकड़हारे की बीवी पड़ोसन के पास पहुँच गई ताकि नया संदूक ले आए। पड़ोसन ने संदूक तो दे दिया, लेकिन वो काफ़ी देर तक सोचती रही कि वो इसके अंदर क्या रखेंगे, इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लकड़हारा बाजार में चांदी को बेच आया। उसने अपने घर को दोबारा से बनवाया और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। उसकी बीवी बेहतरीन लिबास पहनने लगी और उसके बच्चे अच्छा खाना खाने लगे। उसका पड़ोसी जब उन्हें देखता तो मन ही मन में सोचता, कल जो हमसे खाना मांग कर खाता था और हमारा झूठा खाता था, आज वो खुशहाल कैसे है, मुझे ये सब मालूम करना होगा। और वो बकरी जो दूध और घी देती थी उसे तो मैंने चुरा लिया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, मुझे सब कुछ चाहिए जो इस लकड़हारे के पास है। वो आदमी घर गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि लकड़हारे की बीवी के पास जाओ और उससे पूछो कि वो संदूक में क्या रखते हैं। लेकिन लकड़हारे ने अपनी बीवी को सख्ती के साथ मना कर दिया था कि वो अपनी पड़ोसन को घर में दाखिल ना होने दे और ना ही उसे पैमाने के बारे में बताए, क्योंकि अगर इस बार पैमाना खो गया तो वो भूख से मर जाएंगे और ना ही वो दोबारा जंगल जा सकेंगे। लकड़हारे की बीवी ने लकड़हारे से वादा कर लिया और अपनी पड़ोसन को अपने से दूर रखा। उसकी पड़ोसन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो राज मालूम ना कर सकी जिसके बारे में पूरे गांव में बातें हो रही थी। एक दिन पड़ोसन ने अपने घर की सफाई करने का इरादा किया और वो पुरानी चीज़ें बाहर निकालने लगी। जब उसने वो पुराना संदूक खोला जो लकड़हारे की बीवी ने कुछ दिन पहले लिया था, उसने संदूक खोल कर देखा तो उसे एक कोने में कोई चीज़ फंसी हुई नजर आई। जब उसने बाहर निकाल कर देखा तो वो चिल्ला कर बोली, ए आदमी, ज़रा जल्दी आओ, हमने दूध और घी ले लिया लेकिन चांदी छोड़ दी। उसका शौहर हैरान हो गया और बोला, हमें मालूम करना होगा कि ये चांदी कहाँ से आ रही है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो अपने संदूक भरते हैं। हमें जल्दी कोई चाल चलनी होगी। अगले दिन वो लकड़हारे के छोटे बेटे के पास गया जो बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने लकड़हारे के बेटे से कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी जेबें मिठाई से भर दूंगा। लकड़हारे का बेटा खुश होकर बोला, चाचू मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर उस आदमी ने सर खुजाया और सोचते हुए बोला, जब तुम्हारे वालिद जंगल में गए थे तो क्या कोई अजीबोगरीब चीज़ घर में लाए थे? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैंने एक पीतल का पैमाना देखा था जिस पर अजीबोगरीब नक्शे बने हुए हैं और मेरे वालिद उसे रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने बिस्तर के नीचे छुपा कर रखते हैं। यह सुनकर वो आदमी खुश हो गया। उसने लड़के को खुश करने के लिए उसे मिठाई दे दी। फिर वो आदमी अपने घर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि किस तरह से वो उस पैमाने को चोरी करे और चांदी हासिल करे। फिर वो आदमी काजी के पास पहुंच गया और काजी को कहने लगा कि उसके पड़ोसी को खजाना मिला है और वो बैतुल माल का हक है। फिर काजी ने कहा कि यह मामला वाली के हाथ में आता है। चुनाचे वो वाली के पास गया और उसे अपने पड़ोसी की दौलत का हाल सुनाया। वाली ने जब ये सुना तो वो खुश हो गया और अपने हाथ मलने लगा और फिर बोला, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, मैं चांदी को महल में मुंतकिल करवा कर खजाने भर दूंगा। अब तुम बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे बस वो पैमाना वापस चाहिए जो मेरे पड़ोसी ने मुझसे लिया था, क्योंकि उस पैमाने की मुझे काम में ज़रूरत है और माल की मेरे पास कोई कमी नहीं। वाली ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे पैमाने को तलाश करेंगे और तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपने पड़ोसी का घर दिखाओ। अगले दिन वाली अपने सिपाहियों के साथ लकड़हारे के घर पहुंच गया और लकड़हारे को पकड़कर दरख्त के साथ एक रस्सों के साथ बांध दिया और उसे मारा पीटा और उसे धमकी दी कि अगर उसने चांदी के बारे में नहीं बताया तो उसे मार दिया जाएगा। लकड़हारे ने सारे संदूकों का पता बताया। जब संदूक खोले गए तो इतनी सारी चांदी की चमक देखकर वाली हैरान रह गया। वाली का लालच और ज्यादा बढ़ गया। उसने लकड़हारे से पूछा, मुझे सच सच बताओ कि यह चांदी तुम्हें कहाँ से मिली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लकड़हारे ने कहा, मुझे ये सारी चांदी एक गार से मिली थी जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वाली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम हर हफ्ते चांदी का संदूक भरकर बाजार जाते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते, ऐसा ही है ना? फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसे मारो
और तब तक मारते रहो जब तक ये सब कुछ ना बता दे। इतनी ही देर में लकड़हारे की बीवी दौड़ती हुई आई और वाली के कदमों में बैठकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, ऐसा ना करें, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। फिर उसने पैमाने की सारी हकीकत वाली को बता दी, जो कंकरों को चांदी में बदल देता था। वाली ने सारा वाकया सुना तो वो कहने लगा, अब समझ आया कि इस आदमी ने गरीब लकड़हारे की शिकायत क्यों की थी। ये कैसा कमीना शख्स है। जब वाली जाने लगा तो वो आदमी बोला, मेरे आका, आप अपना वादा भूल गए। वाली ने सख्ती से जवाब दिया, मेरे सामने से दफा हो जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि झूठ और धोखे पर मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, और तुमने जो अपने पड़ोसी के साथ किया मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे सामने से हट जाओ। ए लालची आदमी। वो आदमी शर्मिंदा होकर घर वापस लौटा। वो अपने लालच पर नादिम था। जब उसकी बीवी ने देखा तो मलामत करते हुए बोली, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। जो चांदी लेगा वो किसी न किसी तरह से पैमाने तक पहुंच ही जाएगा। तुम्हारा पड़ोसी बहुत से राज छुपाए हुए हैं, वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। अगली बार ये काम मुझे करने दो। अगली बार मैं ये राज मालूम करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। उधर लकड़हारे ने अपने गधे और संदूक बेच दिए। फिर इसके पास खाने के लिए कुछ न रहा। वो कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा जंगल में गया और लकड़ियाँ काटने लगा। उसने एक बड़े से दरख्त को जब काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो वही जिन दोबारा उसके सामने आ गया। इस बार उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें वो पैमाना काफ़ी नहीं था जो तुम दोबारा आ गए हमें तंग करने के लिए? लकड़हारा रोने लगा और उसने सारी बात जिन को बता दी। जब जिन ने लकड़हारे की बात सुनी तो उसे फिर से लकड़हारे पर रहम आ गया। उसने लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अब की बार मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो किसी की नजर में नहीं आएगी और तुम्हें मटकों और संदूकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने लकड़हारे को एक लकड़ी की तख्ती सौंप दी और कहा, इसे अपने बाग में रख देना, और सुबह जब इस पर शबनम के कतरे गिर जाएंगे, जब तुम इसे देखोगे तो वो हीरों में बदल जाएंगे। जरा ध्यान से सुन लो, ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे तुम रोजी कमा सकते हो। इसके बाद तुम्हें खुद ही अपना बंदोबस्त करना होगा, हमसे दूर रहकर। क्या तुम समझ गए? लकड़हारे ने सर झुकाकर कहा, अगली बार मैं अपना घर बेचकर इस गांव से चला जाऊंगा, क्योंकि ऐसे बदनीयत और लालची पड़ोसी के साथ रहने में कोई फायदा नहीं। फिर वो अपने घर वापस आया और सारी बात अपनी बीवी को बताई। अगली सुबह उन्होंने देखा कि 3 हीरे के टुकड़े पड़े हैं जिनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी। लकड़हारे ने इनमें से एक लिया और एक बड़े सुनार के पास ले जाकर उन्हें बेच दिया और बहुत सा माल लेकर घर वापस आ गया। अगरचे लकड़हारा ऐसे महसूस करवाता था कि इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी पड़ोसन ने जल्दी अपनी चालाकी से यह पता चला लिया कि लकड़हारे के पास कुछ तो है जिसे वो छुपा रहा है। वो अपने शोहर पर जोर डालने लगी कि वो जल्द से जल्द इनका राज मालूम करे। इधर बादशाह ने भी जब इन बड़े हीरों के बारे में सुना तो उसने भी हुक्म दिया कि इसके बारे में पता चलाया जाए कि ये कहाँ से आए हैं। लेकिन लकड़हारा बहुत मोहतात था। वो हर बार किसी दूसरे सुनार के पास ले जाकर उन्हें बेचता और पैसा दफन कर देता। पड़ोसी ने भी राज को मालूम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मालूम ना कर सका। एक दिन लकड़हारे के पास बहुत सारे मेहमान आए और वो रात को काफ़ी देर तक जागता रहा और सुबह वो देर से उठा। इसी दौरान एक कौवा आया। उसने तख्ती पर रखे हुए हीरे देखे तो उसने एक हीरा उठाया और हवा में उड़ गया। इसी दौरान उसकी पड़ोसन ये सब कुछ देख रही थी। उसने उस कौवे का पीछा किया यहाँ तक कि वो उसके घोंसले तक पहुँच गई। इसने जब कौवे के घोंसले में हाथ डालकर देखा तो इसके हाथ में एक हीरे का टुकड़ा आया। वो ये देखकर हैरान होकर बोली कि मेरे पड़ोसी के पास हीरे का खजाना है और मुझे मालूम भी नहीं, मगर ये सब उसके पास कहाँ से आया? वो वापस आई और छत पर चढ़कर उसने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौवा हीरा कहाँ से लाया। फिर अचानक उसने देखा कि सुल्तान का जुलूस लकड़हारे के घर के सामने अचानक रुक गया। वो कहने लगी, अफसोस कि सुल्तान हमसे पहले पहुंच गया। जब सुल्तान ने लकड़हारे से पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। वो तो एक गरीब आदमी है जो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता है। सिपाहियों ने उसके घर की तलाशी ली। उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय चंद सिक्कों के, और किसी ने भी इस लकड़ी की तख्ती पर तवज्जो ना दी। सुल्तान सोचने लगा कि जरूर मेरे जासूस किसी और आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे। जब वो वापस जाने लगा तो पड़ोसन की बीवी सुल्तान के करीब आई और कहने लगी, अगर आप उन हीरों को ढूंढ रहे हो तो वो लकड़हारे के पास हैं और लकड़हारा उन्हें जंगल में छुपाता है। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारी कौन जमानत देता है कि तुम सच बोल रही हो? उसने अपनी जेब से हीरा निकाला और कहा, मैंने यह हीरा जंगल से पाया है। सुल्तान ने लकड़हारे को पकड़ लिया और उसकी बीवी और बच्चों को भी, और उन्हें जंगल ले गए और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने हीरे का ठिकाना ना बताया तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा, ऐसे कैद खाने में जहां वो कभी रोशनी भी नहीं देख पाएंगे। लकड़हारे की बीवी रोने लगी और उसने सब कुछ बता दिया। बकरी का वाकया जो दूध और घी देती थी, वो पैमाना जो कंकर को चांदी में बदल देती थी, और वो लकड़ी की तख्ती जिस पर शबनम हीरे में बदल जाती थी, और ये भी कि उनके पड़ोसियों ने उन्हें धोखा दिया ताकि घर खाली हो जाए
और वो उन जादुई चीज़ों तक पहुंच सकें। सुल्तान खामोशी के साथ सब कुछ सुनता रहा, फिर हैरान होकर बोला, अब वो बकरी और वो पैमाना कहाँ है? लकड़हारे ने बताया, बकरी तो पड़ोसी ने चोरी कर ली और वो पैमाना वाली के पास है। सुल्तान ने कहा, मैं अपने आदमियों को तुम्हारे पड़ोसी के घर भेजूंगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर पड़ोसन ने जब देखा कि लकड़हारे का घर खाली है तो वो घर में दाखिल हो गई। उसने वो हर जगह तलाश की जहाँ पर उसने कौवा देखा था। फिर आखिरकार उसे वो घर में तख्ती मिल गई जिस पर 3 हीरे थे। इसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा। वो दूसरे कमरों में गई और उसने वो सब कुछ उठा लिया जो भी उसे पसंद आया। जब वो कमरे से बाहर निकली तो अचानक सुल्तान के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा, रुक जाओ ए चोरनी, दिखाओ तुमने पड़ोसी के घर से क्या चुराया है। लेकिन वो थैला अपने कंधे पर डालकर वहाँ से भाग गई और कहने लगी, मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी है, ना मुझे अब इस पुराने घर की ज़रूरत है और ना अपने बेवकूफ़ शोहर की। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक ना भाग सकी। वो ठोकर खाकर ज़मीन पर गिरी और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे सुल्तान के पास ले गए। जब वो सुल्तान के सामने खड़ी की गई तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि यह थैला खोला जाए। थैला जब खोला तो उसके अंदर से वही पुरानी तख्ती निकली। सुल्तान ने पूछा, तुमने इस तख्ती को क्यों चुराया और ये कीमती कपड़े तुम कहाँ से लाई? हमने तो लकड़हारे के घर में कुछ भी नहीं पाया। यकीनन तुम और तुम्हारे शोहर लकड़हारे के घर पर नज़र रखते थे। मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन औरत ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं जानती। औरत को सज़ा दी गई, यहाँ तक कि उसे इतना मारा गया कि उसकी खाल उतरने लगी। आखिर वो चिल्लाकर बोली, बस करें मेरे आका, मुझ पर रहम करें, मैं सब कुछ बता देती हूँ। सुल्तान ने कहा, ठीक है, सब कुछ बताओ। वो कुछ देर तो खामोश रही, फिर सांस लेकर बोली, मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार जब लकड़हारा जंगल में जाता है तो कोई ना कोई जादुई चीज़ ले आता है जिससे वो इतना सारा माल कमाता है। पहली बार वो बकरी थी जो दूध और घी देती थी, और दूसरी बार वो पैमाना जो कंकर से चांदी बनाता था, और तीसरी बार यही तख्ती है जो शबनम के कतरों से हीरे बन जाती हैं। जब सुल्तान ने यह सुना तो उसे यकीन हो गया कि लकड़हारे की बीवी ने सब कुछ सच सच बताया है। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके बच्चों को आज़ाद कर दिया जाए और उस औरत को उसके कपड़ों का थैला उसे वापस कर दिया जाए। उसके बाद सुल्तान ने अपने आदमियों को बकरी वापस लाने के लिए भेजा। उसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि तुम अपने घर वापस जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम इस लकड़हारे पर नज़र रखोगी और मुझे खबर दोगी अगर वो जंगल से कुछ भी लाए। औरत ने कहा, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगी। फिर वो लंगड़ाते हुए पैर से वापस जाने लगी और दिल ही दिल में कहने लगी, लानत है ऐसे लालच पर, हम उस बकरी के अलावा भी अच्छी खासी कमाई कर रहे थे और इधर इतनी ज़्यादा मार भी खाई और सब कुछ खो भी दिया। इधर सुल्तान ने ना ही बकरी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और ना ही उस पैमाने पर, बल्कि उसने वाली को तलब किया, उससे वही पैमाना और वो सारी चांदी तलब की जो उसने लकड़हारे से ली थी। वाली ने इनकार किया, मगर सुल्तान ने उसे भी मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि उसकी खाल उतरने लगी। फिर आखिरकार वाली ने सब कुछ उसे वापस कर दिया और कहा, लानत है ऐसे लालच पर, मैं पहले भी अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन मुझे ये सब करके भी क्या मिला। उधर सुल्तान ने कीमती हीरे और चांदी जमा करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वह सबसे ज़्यादा मालदार सुल्तान बन गया। कुछ महीनों बाद लकड़हारे का दफन किया हुआ माल ख़त्म हो गया और उसके बच्चे फिर से भूख से तड़पने लगे। वह मजबूर होकर जंगल गया और कहने लगा, ऐ जिन, मुझे माफ़ करना। जब उसने लकड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो वही जिन उसके सामने फिर नमूदार हुआ। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थी। उसने कहा, क्या तुम्हारे लिए वो सब काफ़ी नहीं था जो हमने तुम्हें दिया? तुम कितने लालची हो। लकड़हारा रोने लगा और सारा वाक़या जिन को सुना दिया। जिन ने सर झुका लिया और कहा, तुम्हारी पड़ोसन और वाली अपने हिस्से की मार खा चुके हैं, अब सिर्फ सुल्तान बाकी है। फिर जिन ने लकड़हारे को एक लाठी देते हुए कहा, ये लो, अगर तुम इसे पहली बार कहोगे कि अपनी बरकत से मुझे कुछ दो तो ये तुम्हारे इर्द गिर्द हीरे जवाहरात बखेर देगी, लेकिन जब तुम इसे दूसरी बार कहोगे तो ये तुम्हें इतना मारेगी कि तुम्हारी हड्डियां जाहिर होने लगेंगी। बस एहतियात रहे कि ये किसी तरह से सुल्तान तक पहुंच जाए। क्या तुम समझ गए? लकड़हारे ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे यकीन है कि यह लाठी सुल्तान को खूब मारेगी ताकि वह धोखेबाजी छोड़ दे। फिर जिन ने कहा, तुम्हें जल्द ही ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हें खुश कर देंगी। लकड़हारा वो लाठी लेकर घर वापस आ गया और इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही पड़ोसन ने खिड़की से झांका तो लकड़हारे ने लाठी उठाई और कहा, मुझे अपनी खैर में से कुछ दो। फ़ौरन लाठी ने हीरे जवाहरात बखेर दिए। उस औरत ने जब ये देखा तो वह दौड़ती हुई सुल्तान के पास गई ताकि सब कुछ बता सके, क्योंकि सुल्तान ने उसे इनाम का वादा किया था। सुल्तान के सिपाही लकड़हारे के पास गए और वो लाठी छीन कर ले आए और सुल्तान को दे दी। सुल्तान जब अकेला हुआ तो सुल्तान ने लाठी से कहा, ऐ लाठी, मुझे अपनी खैर में से कुछ दे। तो लाठी उस पर बरस पड़ी और उसे मारती रही
वो जहाँ भी जाता लाठी उसके पीछे पीछे रहती और उसका पीछा न छोड़ती। फिर अचानक वही जिन सुल्तान के सामने नमूदार हुआ और कहा, तुमने वो चीज़ें ली हैं जिनके तुम हकदार नहीं थे, फ़ौरन वो चीज़ें उसके मालिक को अदा करो। सुल्तान चीख रहा था क्योंकि उसका जिस्म जख्मों और दर्द से भर चुका था। मैं वापस कर दूंगा, लेकिन पहले इस लाठी को रोको। लाठी फ़ौरन रुक गई। सुल्तान ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन तीनों चीज़ों लकड़हारे को वापस कर दी जाएं। फिर जिन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा तुम लोगों की रोज़ी पर हाथ नहीं डालोगे और कभी गरूर नहीं करोगे कि तुम सुल्तान हो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा ताकतें और भी मौजूद हैं। सुल्तान दर्द से कहराते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ और अपने माल का चौथाई हिस्सा सदका करता हूँ, बस उस लाठी को मुझसे दूर कर दो। हाय मेरी कमर, हाय मेरा सर। जिन ये सुनकर हंसने लगा और गायब हो गया। उधर लकड़हारा अपना घर छोड़कर एक बड़े शहर में चला गया और वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा जैसे सुल्तान गुजारते हैं। उसने अपना घर और अपने पड़ोसियों को पीछे छोड़ दिया जो अपने किए पर शर्मिंदा थे। वो आपस में कहा करते थे, हमें चाहिए ताकि हम उसके साथ अच्छा सलूक करते, ताकि उसके साथ कमाते। इसके चले जाने की वजह हम ही हैं और इसके बाद हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। ये सब हमारे जुल्म, हसद, लालच और नफरत का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।